Hello everyone, my name is Rohit and I am a computer teacher in New Saint Stephen Public School Unit 3rd, Agra. So today we continue our last topic, fundamental of Python. So let's start. फर्स्ट टॉपिक है आज हमारा पाइथन कैरेक्टर सेट. व्हाट इज़ द पाइथन कैरेक्टर सेट? पाइथन के अंदर वो सारे कैरेक्टर जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फंक्शन के फॉर्म में, चाहे वो वेरिएबल की फॉर्म में, चाहे वो आइडेंटिफायर, चाहे वो लिटरल की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो सारे कैरेक्टर, वो सारे सिंबल जो हम पाइथन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उन सबके कलेक्शन को हम बोलते हैं पाइथन कैरेक्टर सेट. जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ओनली A to Z अल्फ़ाबेट. सेम ऐसे ही पाइथन में हम जो भी कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं टाइपिंग में, पाइथन की कोडिंग में, उन सब के कलेक्शन को हम बोलते हैं पाइथन कैरेक्टर सेट. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोकन किसी भी प्रोग्राम की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. मीन्स प्रोग्राम में हमने जो भी लिखा है, चाहे वो लिटरल है, चाहे वो कीवर्ड है, चाहे आइडेंटिफायर है, चाहे मेथड नेम है, चाहे वो कुछ भी हो, फंक्शन का नेम है, वो हमारा क्या कहलाता है, टोकन. तो कोई भी स्मॉलेस्ट यूनिट, कोई भी एक वर्ड, कोई भी स्टेटमेंट जो कि हमने पाइथन के अंदर लिखा है, उसे हम टोकन बोलते हैं. जैसे कि इंग्लिश में वर्ड होते हैं, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बना होता है, सेम ऐसे ही पाइथन लैंग्वेज में टोकन होते हैं जिनसे मिलकर एक प्रोग्राम बनता है. जैसे जो इंग्लिश सेंटेंस में वर्ड है, वो वर्ड कुछ भी हो सकते हैं. आपका सब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट भी, वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब, कुछ भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव, एडवर्ब. सेम ऐसे ही पाइथन लैंग्वेज में जो हम टोकन लिखते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं. कीवर्ड भी हो सकते हैं, आइडेंटिफायर भी, लिटरल भी, ऑपरेटर भी और पंचुएटर भी. ओके. तो फर्स्ट इसमें जो टोकन है वो है हमारा कीवर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर वो वर्ड होते हैं जो पहले से किसी फंक्शन के लिए रिजर्व्ड होते हैं. इन्हें हम अपने वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर की फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते. ये टोटल 33 ऐसे वर्ड होते हैं जो कि पाइथन में रिजर्व्ड होते हैं पहले से किसी फंक्शन के लिए. जैसे कि प्रिंट कमांड पहले से फंक्शन उसका फिक्स है कि अगर हम प्रिंट लिखते हैं तो वो आउटपुट पर प्रिंट करने के लिए यूज़ होगा, तो उसे हम एज अ वेरिएबल, एज अ आइडेंटिफायर अपने फंक्शन में यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. तो सारे वर्ड जो पहले से रिजर्व्ड है किसी और फंक्शन के लिए वो कहलाते हैं कीवर्ड. ये काउंटिंग में होते हैं 33. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिफायर क्या है? जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ वेरिएबल, क्लासेस, फंक्शन ये डिफ़ाइन करने होंगे, और इनको डिफ़ाइन करने के लिए हमें कुछ नेम इन्हें असाइन करने होंगे उससे पहले. ठीक है. तो उन नेम्स को क्रिएट करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ रूल्स होते हैं. उन रूल्स को बोलते हैं हम नेमिंग रूल या आइडेंटिफायर रूल्स. ओके. और वो नेम जो होते हैं जो हम क्रिएट करते हैं उनको बोलते हैं हम आइडेंटिफायर. हम नेम किसी भी वेरिएबल का कुछ भी नेम लिख सकते हैं, बस हमें कुछ रूल्स को अपने माइंड में रखना होता है. ठीक है. वो रूल्स देखते हैं कि करके. फर्स्ट रूल है हमारा, एन आइडेंटिफायर इज एन आर्बिट्रेरी लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड डिजिट. एक वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर को हम कितना भी बड़ा रख सकते हैं, उसकी कुछ लेंथ फिक्स नहीं होती, मिनिमम या मैक्सिमम. ठीक है. उसमें हम लेटर भी रख सकते हैं और डिजिट भी रख सकते हैं. सेकंड है, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर. हाँ, जब भी हम वेरिएबल नेम डिफाइन करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, लेकिन वो होना चाहिए एक लेटर, एक अल्फ़ाबेट. ठीक है. हम कभी भी किसी वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर क्रिएट करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर एक नंबर नहीं रख सकते. ठीक है. स्टार्टिंग हमेशा करनी होगी हम एक लेटर से या फिर एक अंडरस्कोर के सिंबल से. सिंबल यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में, वो भी सिर्फ अंडरस्कोर का, या फिर कोई भी लेटर A to Z, कोई भी लेटर हम स्टार्टिंग कर सकते हैं. फर्स्ट लेटर अगर हम रखना चाहें, हमें नंबर रखना है तो हम A आगे कोई भी एक लेटर रखकर पीछे हम नंबर रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल A 1 2 3 ये वैलिड आइडेंटिफायर है, लेकिन 1 A 2 3 ये इनवैलिड है क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हो गई, 1 से. स्टार्टिंग में हमें एक अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर का साइन देना है, उसके बाद हम अपना नंबर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं, अपर एंड लोअर केस लेटर आर डिफरेंट. इट मीन्स कि बेटा जब हम स्मॉल लेटर में कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसे अगर उस वेरिएबल को हमें आगे यूज़ करना है तो हमें स्मॉल लेटर में ही लिखना होगा, क्योंकि स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर दोनों अलग अलग ट्रीट होते हैं पाइथन में. क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है.
case means uppercase and lowercase. Okay. Next, the digit 0 through 9 can be part of the identifier except for the फर्स्ट करेक्टर. ठीक है, एक वेरिएबल में हम कोई भी डिजिट पुट कर सकते हैं 0 to 9, बस वो फर्स्ट पोजीशन पर नहीं होना चाहिए. ठीक है, बाद में हम फर्स्ट पोजीशन पर एक अल्फ़ाबेट या फिर एक अंडरस्कोर का साइन लगाकर बाद में हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं कितनी भी बार. नेक्स्ट, आइडेंटिफायर अनलिमिटेड इन लेंथ केसेस सिग्निफिकेंट. पाइथन इज केस सेंसिटिव एज इट ट्रीट अपर एंड लोअर केस करेक्टर डिफरेंटली. इट मीन्स मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो इसमें अपर केस और लोअर केस दोनों अलग अलग तरह से ट्रीट होते हैं. ओके, और इसमें कोई लेंथ नहीं होती, कोई अनलिमिटेड लिमिटेड लेंथ नहीं होती कि हमें कम से कम इतने कैरेक्टर या मिनिमम या मैक्सिमम इतने कैरेक्टर हमें एक वेरिएबल में रखने हैं. ठीक है, इसकी लेंथ जो होती है अनलिमिटेड होती है. एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन. हाँ, पाइथन में जो कीवर्ड हैं उन्हें हम एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते. ओके, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं अगर आइडेंटिफायर हमें कोई यूज़ करना है जो कि पहले से अगर कीवर्ड है एक, तो हम उसको केस चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर फॉल्स हमें यूज़ करना है लेकिन एज आइडेंटिफायर, लेकिन फॉल्स जो है एक आइडेंटिफायर है, तो हम उसका केस चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट लेटर को हम स्मॉल में रख कर उसे एज आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और कीवर्ड में जो फॉल्स होता है उसका एफ कैपिटल होता है. ओके. नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर सम वैलिड आइडेंटिफायर. यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो कि एज अ वैलिड आइडेंटिफायर वर्क करेंगे. कुछ इनवैलिड के एग्जांपल नीचे दिए हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा. कोई प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस कर लेंगे कमेंट में. लिटरल, हम प्रोग्रामिंग करते टाइम बेटा हम कुछ डेटा अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे. ऐसा डेटा जिसकी वैल्यू पहले से फिक्स होती है उसे हम बोलते हैं लिटरल. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लिखा है x = 10, तो x तो यहाँ आइडेंटिफायर है ना, क्योंकि आइडेंटिफायर की वैल्यू चेंज होती रहती है. वो वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स वेरी, जिसकी वैल्यू वेरी मीन्स चेंज होती रही. कभी कुछ x की वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज हो सकती है ना. x की वैल्यू कभी 10 है, उसी प्रोग्राम में x की वैल्यू हो सकता है बाद में 20 हो जाए, चेंज हो जाए. लेकिन x = जो 10 है, 10 की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है. अगर 10 लिखा है तो उसे हम 10 ही ऐड करेंगे, 20 ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है इन्हें हम बोलते हैं लिटरल. तो पाइथन लैंग्वेज के अंदर ऐसा डेटा जिसकी वैल्यू पहले से फिक्स होती है उसे हम बोलते हैं लिटरल. एग्जाम्पल जैसे कि मैंने दे दिया अभी, x = 10, तो x यहाँ आइडेंटिफायर हो गया एंड जो हमारी 10 है वो हो गया हमारा लिटरल. ओके. अब ये वैल्यू जो है किसी टाइप की हो सकती है, एक अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, नेम = अमित. ओके, तो नेम यहाँ पर आइडेंटिफायर है और अमित जो है वो हमारा लिटरल है. अब ये जो वैल्यू है या जो हम जिसे लिटरल कहते हैं वो कई टाइप के हो सकते हैं. ये स्ट्रिंग भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी, बूलियन भी, स्पेशल लिटरल भी और लिटरल कलेक्शन भी. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग लिटरल क्या होते हैं. तो कोई भी टेक्स्ट या डेटा जो कि सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट किसी से भी इनक्लोज्ड है, मीन्स बंद है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल. इस टाइप के लिटरल पर हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. ओके, हम लिख सकते हैं x = इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल कोट 10, और सिंगल कोट को हमने क्लोज कर दिया, तो हम इस x की वैल्यू को कैलकुलेशन में अपने यूज़ नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग लिटरल है. स्ट्रिंग लिटरल को हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. कुछ एग्जांपल भी दिए हैं बेटा, जैसे कि आशा, हेलो वर्ल्ड, 129045, ये सब देखिए अलग अलग है. कुछ एग्जांपल सिर्फ करेक्टर्स हैं, कुछ में सिर्फ नंबर्स हैं, और किसी एग्जांपल में नंबर भी हैं और लेटर भी हैं. क्यों? क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा सिंगल या डबल के अंदर इनक्लोज है, इसलिए इसे बोलेंगे स्ट्रिंग लिटरल. ओके. अगर जो 129045 ये एक विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखा होता, ये इन्वर्टेड कॉमा या कोट्स में क्लोज नहीं होता, तो ये होता हमारा न्यूमेरिक लिटरल. ठीक है, क्योंकि क्लोज है इसलिए हम बोलेंगे अब स्ट्रिंग लिटरल. स्ट्रिंग लिटरल के अंदर हम अपने नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स भी प्रिंट कर सकते हैं. नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर होते हैं जिन्हें कीबोर्ड से हम टाइप नहीं कर सकते.
अगर हम कीबोर्ड की कुछ की होती है, अगर हम प्रेस करते हैं तो कुछ भी सामने डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन कुछ एक्शन परफॉर्म जरूर होता है। फॉर एग्जांपल एंटर, बैक स्पेस, टैब की, इन की को अगर हम प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर पर, डेस्कटॉप पर कुछ भी टाइप नहीं होगा, लेकिन कुछ एक्शन जरूर परफॉर्म होगा। ओके, तो इन कीज़ को बोलते हैं हम नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स। और इन्हें टाइप करने के लिए कुछ कोड हमें अपनी लैंग्वेज में यूज़ करने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एंटर प्रेस करना चाहते हो तो हम डायरेक्ट एंटर प्रेस नहीं कर सकते, लैंग्वेज में हमें कुछ एक कोड है वो टाइप करना होगा। उसे रीड करते ही कंप्यूटर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि हम यहाँ एंटर करवाना चाहते हैं। इन कोड को, जिसके थ्रू नॉन ग्राफिक्स कैरेक्टर प्रिंट होते हैं, ऐसे कोड को हम बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर्स या एस्केप सीक्वेंस। ओके, यहाँ सामने आपके कुछ एक लिस्ट दी है जिसमें कई सारे एस्केप सीक्वेंस हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट है आपका डबल स्लैश। डबल स्लैश अगर हम टाइप करते हैं तो कंप्यूटर को समझ में आएगा पाइथन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कि हम बैक स्पेस देना चाहते हैं। उसके बाद आता है हमारा सिंगल कोड। जब कभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने सिंगल कोड यूज़ करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट उसे यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्ट टाइप नहीं कर सकते। ओके, तो हमें उसे यूज़ करने के पहले एक एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना होगा। उसके अकॉर्डिंग हमें पहले स्लैश साइन लगाना होगा और फिर सिंगल कोड, लेकिन आउटपुट में हमें सिर्फ सिंगल कोड ही दिखेगा, क्योंकि वो जो था उसके लिए कोड था, स्लैश के बाद सिंगल कोड। ओके, ऐसे ही कई सारे एस्केप सीक्वेंस हैं जिन्हें हमें आगे देखना होगा। फॉर एग्जांपल एक हमें अगर न्यू लाइन लेनी है, तो जैसे कि आपको HTML में याद होगा, HTML में न्यू लाइन लेने के लिए हम BR टैग यूज़ करते थे, है ना। सेम वैसे ही यहाँ न्यू लाइन एंटर कराने के लिए हम /n यूज़ करते हैं। ठीक है, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो एक एक करके इन सबको हम प्रैक्टिकली यूज़ भी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं स्ट्रिंग टाइप इन पाइथन। अब जो स्ट्रिंग जो लिटरल है पाइथन में कितने टाइप की होती है? 2 टाइप, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। जब कोई भी कैरेक्टर का सीक्वेंस या नंबर का सीक्वेंस जो कि सिंगल कोमा इन्वर्टेड कोमा में वो सिर्फ एक ही लाइन में है तो उसे हम बोलते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग। लेकिन वो सीक्वेंस इतना बड़ा है कि वो कई सारी एक लाइन में पूरा नहीं आ रहा, वो कई सारी लाइंस में है, तो उसे हम बोलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। इन दोनों को लिखने का मेथड अलग अलग होता है। देखते हैं एक करके। हम जब कोई ऐसी स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, ऐसा आइडेंटिफायर यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि कैरेक्टर है और वो सिर्फ एक ही लाइन में है, तो हम उसे सिंगल डबल में क्लोज कर सकते हैं, सिंगल या डबल कोट्स के अंदर क्लोज करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा कैरेक्टर का सीक्वेंस है जो कि एक लाइन में नहीं आ रहा, उसको 2 या 3 लाइन में हम टाइप कर रहे हैं, तो उसे हम ट्रिपल कोट के अंदर इनक्लोज कर देते हैं और ये जो स्ट्रिंग है वो कहलाता है हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सिंपल है। नेक्स्ट आते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग और बेटा मल्टी लाइन स्ट्रिंग। दोनों को लिखने के दो तरीके होते हैं। सिंगल लाइन स्ट्रिंग को लिखना है तो या तो हम सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर बंद कर सकते हैं, लेकिन अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग को हम लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट मेथड के थ्रू हम स्टार्टिंग जब स्ट्रिंग की करेंगे तो सिंगल कोट यूज़ कर लेंगे और जब वो एक लाइन कंप्लीट होगी तो उसके बाद हम स्लैश का साइन लगा देते हैं और नेक्स्ट लाइन से अपना कैरेक्टर लिखना स्टार्ट करते हैं और जब वो सेकंड लाइन कंप्लीट हो जाती है तो फिर एक स्लैश लगाते हैं। तो जब तक वो लाइन कंटिन्यू रहती है हम लाइन के लास्ट पर स्लैश लगाते चलते हैं और जब वो पूरा स्ट्रिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट में हम सिंगल कोट को क्लोज कर देते हैं। एक मेथड तो ये होता है और सेकंड मेथड ये होता है, इसके अकॉर्डिंग हम हमारी जो स्ट्रिंग है या जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, चाहे वो 1 लाइन का है, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, उसे हम ट्रिपल कोट के अंदर क्लोज कर देते हैं। स्टार्टिंग में ट्रिपल कोट लगाते हैं और सबसे लास्ट में, चाहे वो 5 लाइन या 6 लाइन के बाद टेस्टिंग कंप्लीट हो रहा है तो हम लास्ट में एक ट्रिपल कोट यूज़ कर लेते हैं, तो उससे वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाता है। चलिए अब हम इस स्ट्रिंग लिटरल को प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। हमारा पाइथन इंटरप्रेटर है, यहाँ हम पाइथन की कोडिंग करेंगे। ओके, ये एप्लीकेशन आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आगे जाकर आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जिसके थ्रू आप ये एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड करके मोबाइल में ही पाइथन लैंग्वेज की कोडिंग कर पाएंगे और आउटपुट भी इसका देख पाएंगे। ओके, तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं हम सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल मैंने एक आइडेंटिफायर क्रिएट किया x से ले सकते हैं और मैंने यहाँ x = एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग आइडेंटिफायर, मैंने नेम रखा स्टीफन।
ओके, और नीचे मैंने प्रिंट करा दिया प्रिंट एक्स। ओके, तो एक्स की वैल्यू क्या है 61 और मैंने प्रिंट कराया एक्स, तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए एक्स, बट नहीं आएगा। यहाँ एक एरर डिस्प्ले होगी, देखते हैं। ये देखिए एरर आ रही है, नेम स्टीफन इज नॉट डिफाइंड। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हमने मिस्टेक ये की है कि जब भी हमें कोई स्ट्रिंग आइडेंटिफायर लेना होता है तो उसे या तो सिंगल कोट या फिर डबल कोट के अंदर क्लोज करना होता है। अब ये वर्क करेगा, चेक करते हैं। देखिए आउटपुट आ गया हमारा स्टीफन। क्यों? क्योंकि हमने प्रिंट कराया है एक्स को, एक्स की वैल्यू स्टीफन है तो वो प्रिंट हो गई। ओके, चाहे तो हम यहाँ डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं सिंगल की जगह। अगर मैं इसे डबल कोट के अंदर भी क्लोज करता हूँ तो भी इसका आउटपुट यही आएगा स्टीफन। ओके, अब लेते हैं हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ था सेंट स्टीफन। ओके, अब देखिए सेंट फर्स्ट लाइन में सेंट है, सेकेंड में सिर्फ स्टीफन लिखा हुआ है। तो अब अगर से हम प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं तो ये एरर डिस्प्ले करेगा। एरर क्यों? क्योंकि अब जो हमारा आइडेंटिफायर है, हमारा जो लिटरल है वो मल्टी लाइन हो चुका है। वो एक लाइन में नहीं, 2 लाइन में है। और मल्टी लाइन लिटरल को लिखने का मेथड अलग होता है। वो क्या होता है, इसके थ्रू यहाँ पे हमें एक बैक स्लैश का साइन यूज़ करना होता है। देखिए एक तो ये यहाँ पर साइन है, ये इसे बोलते हैं हम स्लैश का साइन, स्लैश। ठीक है, तो ये हम यूज़ नहीं करते, हम करते हैं बैक स्लैश, ये वाला। ओके, अब हम इसे आउटपुट जनरेट करते हैं। देखिए आउटपुट आ चुका है सेंट स्टीफन। ओके, अब दूसरा मेथड था कि हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग को ट्रिपल कोट्स में बंद कर सकते हैं। तो हम ट्रिपल कोट्स यूज़ करते हैं 1 2 3। ठीक है, ट्रिपल कोट के अंदर हमने क्लोज किया और यहाँ से भी हम इसे ट्रिपल कोट के अंदर क्लोज करते हैं 1 2 3। देखते हैं इसका आउटपुट सेंट स्टीफन। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अच्छा अगर यहाँ पर हमने इसको ऐसे प्रिंट किया है, ठीक है, और हमने इसे नॉर्मल सिंगल कोट के अंदर क्लोज किया है। ठीक है, सिंगल कोट के अंदर तो आउटपुट जनरेट होगा, सिंपल है। कि अब मुझे अगर सेंट स्टीफन आउटपुट में चाहिए इन्वर्टेड कॉमास में, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ माना इन्वर्टेड कॉमा में पहले से ही लिखा हुआ था सेंट स्टीफन, तो ये तो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा डिस्प्ले हो रहा था वहाँ पर, है ना। लेकिन आउटपुट में मुझे इन्वर्टेड कॉमा चाहिए, तो क्या हम यहाँ एक और इन्वर्टेड कॉमा लगा दें? नहीं, इससे एक एरर जनरेट होगी, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा का वर्क जो फंक्शन है वो पहले से कंप्यूटर में सेव है। जैसे कुछ वर्ड का, जिन्हें हम कीवर्ड कहते हैं, पहले से कंप्यूटर में फंक्शन सेव होते हैं, ऐसे ही कुछ कैरेक्टर के भी फंक्शन कंप्यूटर में सेव होते हैं, जैसे कि सिंगल कोड, डबल कोड, ट्रिपल कोड एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्ट अपने आउटपुट में यूज़ नहीं कर सकते। ये देखिए एरर शो हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो अब ये एरर ना आए हमें, जब और इन्वर्टेड कॉमा में ही सेंट स्टीफन शो हो, तो हम इसके लिए एक एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं। हम यहाँ यूज़ करेंगे बैकस्लैश और देन डबल कोट, और यहाँ क्लोज भी करेंगे। तो इसी तरह से बैकस्लैश एंड इन्वर्टेड कॉमा या डबल कोट्स। ओके, अब देखते हैं इसका आउटपुट हम। ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ चुका है सेंट स्टीफन। ओके, तो देखिए यहाँ से लेकर, अगर हम सिलेक्ट करके देखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा है पूरा एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग लिटरल, ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल है। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा डबल कोट्स के अंदर लिखा है, इसीलिए ये स्ट्रिंग लिटरल है। और उसके अंदर हमने बैकस्लैश डबल कोट इसलिए लगाया है क्योंकि हमें ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चाहिए। तो जब भी आउटपुट में हमें इन्वर्टेड कॉमा चाहिए होगा तो हम वहाँ बैकस्लैश के बाद एक डबल कोट यूज़ करेंगे, तभी आउटपुट में शो होगा एक इन्वर्टेड कॉमा या फिर डबल कोट। ओके।